सबका आपके अपने चैनल नवीन मैथ्स एकेडमी में। तो बच्चों आज मैं लाया हूँ आपके लिए क्लास 9 चैप्टर 6। ठीक है बच्चों, तो क्लास 9 चैप्टर 6 का मैं फर्स्ट पार्ट डाल चुका हूँ, फर्स्ट पार्ट अपलोड हमने कर दिया है। आप प्लीज़ अगर फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए। उसमें चैप्टर 6 का हमने पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ाया है और हर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को उसमें डिस्कस किया है। तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आपको दोनों जगह मिल जाएगा। आप उस चैप्टर को जरूर देख लीजिए, उस पार्ट को ध्यान से देखिए और फिर ही इस पार्ट को कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए बच्चों आज शुरू करने जा रहे हैं हम चैप्टर 6 की एनसीईआरटी। तो चलिए बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर पहला हमने बोर्ड पे ले लिया है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करूं तो क्या कह रहा है, इन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOE, एंगल AOC मतलब ये वाला एंगल प्लस एंगल BOE मतलब ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना है बच्चों 70 डिग्री है। फिर कह रहा है एंगल BOD, वेयर इज BOD, ये एंगल है BOD, ये वाला एंगल कितने डिग्री का है 40 डिग्री का है। तो कह रहा है फाइंड एंगल BOE, BOE फाइंड करने के लिए आपसे कहा जा रहा है BOE यानी कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, ये आपसे फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। और इसके अलावा रिफ्लेक्स ऑफ COE, तो COE का रिफ्लेक्स निकालना है तो पहले COE एंगल निकालना पड़ेगा हमें उसके लिए, फिर उसके बाद हम उसका रिफ्लेक्स निकाल पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या क्या हुआ है, अगर इस क्वेश्चन को देखें तो हमें गिवन है AB एंड CD आर लाइन्स विच इंटरसेक्ट एट O, दोनों एक दूसरे को कहाँ कट कर रही हैं बच्चों, O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। ऑल्सो एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड एंगल BOD इक्वल्स टू 40 डिग्री, इतना हमें दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है बच्चों एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को करने की बात करें तो बच्चों आप देख पा रहे हैं एंगल BOD हमारा कितने डिग्री का बच्चों 40 डिग्री का। अगर हमारा BOD 40 डिग्री का है तो COA भी 40 डिग्री का होगा बच्चों, ये 40 डिग्री का होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि बच्चों अगर एंगल BOD जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल AOC, और दोनों कितने डिग्री के बराबर होंगे 40 डिग्री के रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये एंगल 40 का अगर, तो ये एंगल 40 का है। और हमें क्वेश्चन ने बोला इस एंगल और इस एंगल का सम 70 डिग्री है। देखो बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है ना AOC प्लस BOE बराबर 70 डिग्री। एंड अगर हम बात करें एंगल AOC प्लस एंगल BOE तो ये इक्वल टू हमें 70 डिग्रीज दिया हुआ है। अब यहाँ पे बच्चों हम AOC की वैल्यू पुट कर दें तो BOE की वैल्यू निकल के आ जाएगी और हमें यही फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट, एंगल BOE कितने का है। तो AOC की वैल्यू कितनी है बच्चों 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो हमारा एंगल BOE निकल के आ गया बच्चों 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ से 40 डिग्री को उधर ले जाएंगे माइनस होगा तो ये कितना बन जाएगा बच्चों हमारा 30 डिग्री। एक बात बताओ बच्चों, ये एंगल 40, ये वाला एंगल 30 आ गया हमारा। ठीक है, इन दोनों एंगल का सम 70 है। हमें पता है बच्चों एक स्ट्रेट लाइन AOB एक स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन पे बनने वाले एंगल्स का सम कितना होगा बच्चों 180 डिग्री, लीनियर पेयर हमने समझा था। तो यानी कि इस और इस एंगल का सम बच्चों कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो वी नो दैट AOB इज अ लाइन, तो हम क्या कह सकते हैं एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर है, क्योंकि AB एक जो लाइन है और लाइन पे बनने वाले एंगल्स का सम बच्चों मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि इनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम बात करें तो आपको पता है बच्चों AOC प्लस BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री हमें दिया हुआ है, यानी कि इन दोनों की जगह पे हम 70 डिग्री रख सकते हैं। तो यानी कि अगर हम बात करें तो एंगल COE प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ बच्चों,
क्योंकि जो एंगल AOC प्लस BOE है वो कितने डिग्री के बराबर है, 70 डिग्री के बराबर, तो इनकी जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। तो एंगल COE कितना निकल के आ गया हमारा 110 डिग्री। इधर से 70 को उधर लेकर माइनस हुआ, 180 में से 70 घटाया तो 110 डिग्री निकल के आया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है बच्चों, रिफ्लेक्स ऑफ COE निकालना है। तो किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना होता है तो उस एंगल को 360 डिग्री में से माइनस कर दो तो उस एंगल का क्या निकल के आता है बच्चों, रिफ्लेक्स निकल आता है। ठीक है, यानी कि 360 में से एंगल COE को हम घटा दें तो रिफ्लेक्स ऑफ COE निकल आएगा। ठीक है, तो यानी कि 360 माइनस 110 डिग्री, तो हमारा कितना निकल के आ गया रिफ्लेक्स ऑफ COE 250 डिग्री। तो हमसे यही दो बातें निकालने के लिए बोला गया था कि एंगल BOE, तो हमारा एंगल BOE बराबर कितना है हमारा 30 डिग्री, और रिफ्लेक्स ऑफ COE निकालने के लिए कहा था तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE बराबर आया हमारा 250 डिग्री। यही दोनों बातें हमसे निकालने के लिए यही थी। तो चलिए बच्चों नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिख लिया है, इफ लाइंस इन फिगर लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। कह रहा है बच्चों एक लाइन XY है, एक लाइन MN है, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करती हैं बच्चों, O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। फिर उसके बाद कह रहा है इफ एंगल POY अगर 90 डिग्री है एंड A और B का रेशियो, इस और इस एंगल का रेशियो कितना है, 2:3 है, तो आपसे कह रहा है एंगल C की वैल्यू कितनी होगी ये बताएं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं। तो गिवन क्या है हम लिख लें, गिवन है हमें XY एंड MN आर टू लाइंस इंटरसेक्ट एट O। ऑल्सो हमें क्या क्या दिया हुआ है, एंगल POY इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड A/B इज इक्वल्स टू 2:3। तो बच्चों अगर हम बात करें ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, तो ऐसे ही बच्चों ये वाला जो बचा हिस्सा होगा ये भी कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो एंगल A प्लस B कितने का होना चाहिए बच्चों, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो हम लेट कर लेते हैं, हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, पहले फाइंड लिख लेते हैं। तो फाइंड हमें करना है C बराबर कितना होगा। तो बच्चों सॉल्व करें, तो लेट किया हमने कि A जो है वो कितना है 2x और जो B है वो कितना है 3x। ठीक है बच्चों, तो यानी कि हम कह सकते हैं A प्लस B बराबर कितना होगा हमारा 90 डिग्री, 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। अगर हम बात करें तो 5x इक्वल्स टू 90 डिग्री आ गया हमारा, यानी कि x बराबर आ गया 90 डिवाइडेड बाय 5, 18 डिग्री। ठीक है बच्चों, A की बात करूं तो A कितना है हमारा 2x, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 18, तो हमारा A कितना निकल के आ गया 36 डिग्री। B हमारा कितना बच्चों 3x, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 18 डिग्री, तो कितना निकल के आ गया हमारा 54 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहे हैं कि C की वैल्यू बताएं। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं A प्लस C मिलके क्या बना रहा है, एक लीनियर पेयर, एक स्ट्रेट लाइन है MN, उसके ऊपर A और C मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, MN is a line, तो हम क्या कह सकते हैं A प्लस C बराबर होगा 180 डिग्री, जस्ट बिकॉज लीनियर पेयर। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारी निकल के आई 36 प्लस C बराबर 180, तो C बराबर कितना आ गया बच्चों, इसको उधर ले गए माइनस, तो 124 नहीं, इसमें से इसको घटाया हमने तो कितना आ गया 144 डिग्री आंसर। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही करने हैं हमें। तो चलिए बच्चों आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखें हम, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, इन फिगर PQR ये वाला एंगल इक्वल्स टू PRQ इस वाले एंगल के बराबर दिया हुआ है हमें। ठीक है बच्चों, देन प्रूव दैट, हमें साबित करना है कि ये वाला एंगल बराबर होगा इस वाले एंगल के। ठीक है बच्चों, तो गिवन लिखे हम, तो एंगल PQR
इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, यह हमें दिया हुआ है। अगर हम बात करें प्रूव करना है क्या है, तो हमें साबित करना है एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू होगा एंगल पी आर टी। अगर हम इसको देखो बच्चों कैसे कर सकते हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि ये दोनों एक लाइन के ऊपर ये दोनों एंगल मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं बच्चों। तो हम कह सकते हैं एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। सिमिलरली मैं बात करूं तो आप क्या कहेंगे, एंगल पी आर क्यू प्लस पी आर टी, ये भी क्या होगा बच्चों 180 डिग्री। पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी बराबर होगा, ये भी 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर। अब बच्चों ये दोनों ही, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 मान लूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 मान लूँ, तो आप क्या कहेंगे, ये दोनों ही 180 डिग्री के बराबर है, तो यानी कि ये दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं बच्चों, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। ठीक है बच्चों। अब देखो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, पी क्यू आर से पी आर क्यू काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि पी क्यू आर किसके बराबर है, पी आर क्यू के बराबर है ना बच्चों। तो इसलिए तो एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल पी आर क्यू के, इसलिए हम इनको काट सकते हैं। तो इनको काट दिया हमने, तो हमारे पास क्या बच्चों, एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी, और यही हमें साबित करना था। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कह रहा है, इन फिगर x प्लस वाई, बच्चों x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड के, तो प्रूव करें AOB एक लाइन है। बच्चों आपको पता होगा कि हमने क्या पढ़ा था बच्चों, अगर हम किसी तरीके से साबित कर दें x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है या फिर w प्लस जेड बराबर 180 डिग्री है, तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, ये AOB एक लाइन है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल्स मिलकर लीनियर पेयर बनाएंगे। तो हमने पढ़ा था एक्सियम 6.2। एक्सियम 6.2 क्या कहता है बच्चों, कि किसी दो एंगल्स का सम, एक लाइन के ऊपर बनने वाले दो एंगल का सम 180 डिग्री है, तो जो उसके नीचे लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है बच्चों, तो सेम यही करेंगे हम। ठीक है, तो हमें गिवन है x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड के। ठीक है, हमें साबित करना है कि AOB जो है एक लाइन है, दैट इज, इसका मतलब यह है कि हमें यह साबित करना है कि x प्लस वाई या फिर w प्लस जेड जो है वो 180 डिग्री के इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो आप जानते हैं बच्चों एक पॉइंट के जो अराउंड चारों तरफ बनने वाला एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो ये एक पॉइंट O है और इसके चारों तरफ बनने वाले एंगल का सम कितना होगा बच्चों, 360 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं कि वी नो दैट एंगल सराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। जो 360 डिग्री का होता है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर कितने का होगा, 360 डिग्री का होगा। और बच्चों क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि x प्लस वाई किसके बराबर है, w प्लस जेड के। तो मैं बच्चों w प्लस जेड की जगह भी क्या रख सकता हूँ, x प्लस वाई रख सकता हूँ। तो ये इनका सम कितने के बराबर हो गया बच्चों, 360। ऐसा कैसे क्यों हुआ, क्योंकि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड के था। ठीक है बच्चों, तो x प्लस वाई कितना हो गया, 2x प्लस वाई। ठीक है बच्चों, बराबर 360 डिग्री। x प्लस वाई इधर से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर लेके डिवाइड हो गया, 360 डिवाइडेड बाय 2। तो एक x प्लस वाई हमारा कितना निकल के आ गया बच्चों, 180 डिग्री। ठीक है, और x प्लस वाई किसके बराबर है बच्चों, देयरफॉर x प्लस वाई बराबर है हमारे w प्लस जेड के, यानी कि ये भी कितने के बराबर हो गया बच्चों, 180 डिग्री। हेंस हम क्या कह सकते हैं, AOB इज अ लाइन। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं बच्चों, लीनियर पेयर। हमें यही तो साबित करना था बच्चों कि इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है, और जैसे ही इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हुआ, हम क्या कहेंगे, ये एक लाइन के ऊपर बन रहे हैं, तो वो एक लाइन है। ठीक है बच्चों, आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो
तो बच्चों चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो हमें क्या कहा गया, इन फिगर POQ एक लाइन है, POQ एक लाइन है, उसके ऊपर दो रे हैं OR, और OR जो है वो परपेंडिकुलर है इस POQ के ऊपर। फिर उसके बाद कह रहा है OS एक और रे है जो OR और OP के बीच में है, देखो OS, ठीक है। फिर कह रहा है आपको साबित करें कि एंगल ROS ये वाला एंगल जो है ये बराबर है हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ एंगल POS माइनस एंगल QOS। वेयर इज QOS? QOS ये पूरा एंगल, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो बच्चों। इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं पहले सॉल्यूशन कराने से पहले आपको इस क्वेश्चन को दो हिस्सों में बांट के समझाऊंगा। आप पहले उन बातों को ध्यान से समझ लीजिए, फिर आपके लिए बहुत आसान होगा बच्चों। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो हमें एक POQ लाइन दी गई है, ठीक है बच्चों। इस POQ पे एक रे दी गई है जिसका नाम है OR, ठीक है, और इन OR और OP के बीच एक और रे दी गई है जिसका नाम है OS। अब इस एंगल के बारे में हमसे बात कर रहा है कि ROS जो है। तो बच्चों मैं आपसे पूछूं कि इधर इस हिस्से को भूल जाओ आप, तो ये 90 डिग्री का था, ये सब हटा दिया, तो मैंने ये एंगल अब कितने डिग्री का बचेगा बच्चों? आप 90 डिग्री का। तो आपसे मैं पूछूं यहाँ पे एंगल ROS की वैल्यू क्या होगी आप बताएं, तो आप क्या कहेंगे? एंगल ROS जो है वो होगा एंगल POR माइनस एंगल POS, और क्या कह सकते हैं इसी बात को आप कि एंगल जो ROS है वो बराबर होगा 90 डिग्री माइनस एंगल POS। ये बात कह सकते हैं हम, क्योंकि बच्चों एंगल POR हमारा कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। इसके अलावा बच्चों अगर हम और समझें इस क्वेश्चन को तो आप क्या कह सकते हैं बच्चों? POQ एक लाइन है, ठीक है, ये इस पे एक रे है जिसका नाम है OR, इन दोनों के बीच एक और रे है जिसका नाम है OS। फिर एंगल ROS की बात करनी है बच्चों, तो मैं इस साइड को मिटा दूं, अगर मैं इधर की बात करूं सिर्फ और सिर्फ इधर की, तो आप इधर से ROS की वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे एंगल ROS जो है वो बराबर होगा एंगल QOS माइनस एंगल QOR, और एंगल QOR बच्चों इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल ROS बराबर है बच्चों एंगल QOS माइनस 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो ये दो बातें करूंगा मैं, इन दोनों रिजल्ट की मदद से हम इस सॉल्यूशन को कर लेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आएगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे, और इन दोनों इक्वेशंस को जब ऐड करेंगे तो हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए बच्चों आप इतनी बात नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद इसको समझते हैं अच्छे से। चलिए बच्चों तो अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो हम गिवन जो भी है, आपको पता है गिवन कैसे लिखना है, शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ। गिवन हमें दिया हुआ है POQ इज अ लाइन, एंड ये सारी बात बच्चों यहाँ से रे OR इज परपेंडिकुलर टू रे P, और ये जो भी है, ठीक है बच्चों, ये सारी बात आप गिवन में लिख लेंगे। फिर आप क्या कहेंगे बच्चों? उसके बाद हमें क्या साबित करना है? हमें साबित करना है एंगल ROS बराबर है हाफ ऑफ एंगल POS माइनस एंगल QOS, ठीक है बच्चों, क्लियर है बात? तो बच्चों सॉल्व करें अगर इसको, तो इसकी बात करें अगर, तो आप क्या कह सकते हैं बच्चों? इधर से अगर मैं बात करूं एंगल ROS की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे एंगल ROS जो है वो इक्वल होगा एंगल POR माइनस एंगल POS माइनस एंगल POS, और इसी बात को हम क्या कह सकते हैं बच्चों? ROS बराबर होगा POR की जगह बच्चों मैं क्या रख सकता हूँ? 90 डिग्री माइनस एंगल POS, ठीक है बच्चों। अब ये 90 डिग्री क्यों आ गया बच्चों? क्योंकि हमें यहाँ देखो क्या बोला गया है, OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। तो जब OR PQ पे परपेंडिकुलर है मतलब ये एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है बच्चों। तो हम किस वजह से ऐसा कर पा रहे हैं? OR परपेंडिकुलर है PQ, इस वजह से बच्चों, ठीक है। तो इसे हमने माना इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों? इधर दूसरी तरफ से एंगल ROS बराबर होगा एंगल QOS
माइनस एंगल क्यू ओ आर। और हम क्या कह सकते हैं बच्चों इसी को कि एंगल आर ओ एस जो है हमारा वो क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री होगा, क्योंकि ओ आर परपेंडिकुलर है बच्चों पी क्यू के। ठीक है, इसको मान लिया हमने इक्वेशन सेकंड। देखो बच्चों ओ पी क्यू के ओ आर परपेंडिकुलर है, मतलब ये भी एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है बच्चों, तो इसकी वैल्यू भी पुट कर दी हमने। अब क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेशन को ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, आर ओ एस इसकी लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी, तो आर ओ एस प्लस आर ओ एस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। बच्चों 90 डिग्री माइनस का 90 डिग्री प्लस का कट गया, आर ओ एस और आर ओ एस जुड़ के क्या हो गया 2 एंगल आर ओ एस। ठीक है बच्चों, यहाँ से अगर इस 2 को मैं उस तरफ ले जाऊं, इधर पहले लिख रहे थे बच्चों, तो क्यू ओ एस को हम पहले लिख लें माइनस एंगल पी ओ एस, ये लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे बात करूं मैं तो आर 2 टाइम्स ऑफ आर ओ एस बराबर आ गया बच्चों एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये आ गया। ठीक है बच्चों, ये वाली बात मैंने यहाँ लिख दी है अगर आपको ना दिख रही हो तो ये बच्चों 2 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर ले जाएं तो ये हाफ बन जाएगा, तो एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, और यही हमें साबित करना था, हेंस प्रूफ। तो बच्चों आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों मैंने आज हमारी एक्सरसाइज 6.1 के 5 क्वेश्चंस कराए हैं। छठा क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, बहुत आसान है, आप उसको ट्राई कीजिएगा। अगर आपसे नहीं होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, फिर मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ आज मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। ठीक है बच्चों, और हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। धन्यवाद।